अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी हमने इन नंबर्स को, ये जो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन नंबर्स को हमने रैशनल नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी p बाई q की फॉर्म में। और p बाई क्यू जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए नंबर। और जो नीचे वाला जो नंबर है यानी जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है 0.4 और यहाँ पे ऊपर इसके बार लगी हुई है, इसका मतलब है कि ये एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है, यानी बार बार सेम रिपीट होने वाला नंबर। बार का मतलब ये होता है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। आपने इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने इनको लेट करना है, x के इक्वल लेट कर लेना है कि लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार। उसके बाद आपने क्या करना है, इस बार का क्या मतलब है कि ये नंबर बार बार सेम रिपीट हो रहा है, रिकरिंग डेसिमल नंबर है, तो इस तरह से आपने इसको लिख देना है 0.444 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। और इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद यहाँ पे एक वैल्यू है 0.4 है, तो पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम इसके नीचे 1 लगाते हैं। उसके बाद जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतने 0। यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू है तो यहाँ पे 1 0 आएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, यानी आपने इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे, ऑन बोथ साइड्स, यानी इस साइड पे भी 10 से मल्टीप्लाई करना है और इस साइड पे भी। इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, 0.444 अप टू सो ऑन। तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.444, तो ये हमारे पास आ गया 4.44। और 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10x आएगा, 10x इज इक्वल टू 4.444 और अप टू सो ऑन, ये नंबर चलता जाएगा। इसको आपने इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को, यानी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी कि हमने इक्वेशन 1 को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से। ये इक्वेशन 1 है, इसको हमने 2 में से माइनस कर देना है। लेफ़्ट वाला लेफ़्ट वाले के साथ माइनस होगा और राइट वाला राइट वाले के साथ, यानी 10x माइनस x और 4.444 माइनस 0.44, इस तरह से आएगा। 10x माइनस x इज़ इक्वल टू 4.44 और अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। इसको माइनस करना है, यानी ये इक्वेशन 2 में से माइनस करना है इक्वेशन 1 को 0.44 और ये भी चलता जा रहा है। इस तरह से इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 4 आ रहा है। ये 4 आ गया। उसके बाद 10x में से 1x माइनस कर दें। जब आपने x को माइनस करना है ना, जैसे कि 10x माइनस 1x, तो आपने उनके कोफिशिएंट जो उनके साथ जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, उनको माइनस करना है। यानी 10 में से 1 माइनस कर दें, 1 कटिंग कर दें, तो क्या आ जाएगा 9 और x एज इट इज़ आएगा। तो 10x में से 1x माइनस कर देंगे तो ये 9x आ जाएगा। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x इधर ही रहेगा। 9 को हमने ख़त्म करना है, तो यहाँ पे x के साथ 9 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के उस साइड पे जाके ये 4 के साथ, फिर से देखें 9 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये 4 के साथ डिवाइड होगा। यहाँ पे ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड होगा। तो यहाँ पे x किसके इक्वल आ गया, 4/9 के। और हमने क्या करना था,
इस नंबर को एक्सप्रेस करना था रैशनल नंबर की फॉर्म में, यानी p बाई क्यू की फॉर्म में। तो ये नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में आ गए हैं। और उन्होंने क्या कहा था, जो p और q है, यानी ये जो ऊपर वाला और नीचे वाला जो नंबर है वो इंटीजर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे ये जो 4 और 9, 4 भी इंटीजर है और 9 भी इंटीजर है, यानी ये 4 जो है ये p बाई क्यू, अगर हम इसको देखें तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में है। तो ऊपर वाला नंबर p भी इंटीजर होना चाहिए और q भी। तो यहाँ पे 4 भी इंटीजर है और 9 भी इंटीजर है। और उन्होंने क्या कहा था, जो q है ये q 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ये q जो है वो 9 है, 0 तो नहीं है ना, 0 के इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशंस पूरी हो रही हैं। अब जिन बच्चों को सेट ऑफ इंटीजर्स का नहीं पता तो वो बुक के पेज नंबर 40 पे देखें, ये लिखा हुआ है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स कौन से होते हैं, जिसमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन ये नंबर चलते जाते हैं। इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 0.37। पहला क्वेश्चन जो था, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। पहले हमने क्या किया था, हमने लेट किया था कि x के इक्वल है, ये 0.4 जो है वो x के इक्वल है। यहाँ पे भी हम सेम टू सेम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि ये 0 x के इक्वल है, x इज़ इक्वल टू 0.37 बार। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया था कि x इज़ इक्वल टू 0 बार का क्या मतलब है कि ये रिकरिंग डेसिमल है, यानी बार बार आने वाला, सेम एक जैसा नंबर बार बार रिपीट होने वाला। फिर उसके बाद हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया था। यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किससे करवाया था, 10 से, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू थी। यहाँ पे हम इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद पॉइंट के नीचे 1 और फिर जितनी वैल्यूज़ हों उतने 0। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। इस तरफ भी 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और इस तरफ भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100x इज़ इक्वल टू, अब 100 को मल्टीप्लाई करना है 0.37, 37 और 37, तो ये हमारे पास आ जाएगा 37.37। उसके बाद इसको इक्वेशन 2 का नाम देना है। उसके बाद हमने क्या किया था, इक्वेशन 2 का नाम देने के बाद हमने इक्वेशन, इसी तरह हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। यहाँ पे भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि लेफ़्ट वाला लेफ़्ट के साथ 100x माइनस x इज़ इक्वल टू ये राइट वाला राइट वाले के साथ होगा। ये चलता जा रहा है, इसको माइनस कर देंगे 0.3737 अप टू सोन। इसको माइनस करके हमारे पास क्या आ रहा है, 37। इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 37। 100x और माइनस x, इसको कैसे सोल्व करना है, जब x को x में से माइनस करते हैं तो इनके सिर्फ कोफिशिएंट्स को माइनस करना है। ये 100 में से माइनस करना है 1, तो क्या आ जाएगा 99x आ जाएगा। x एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ कोफिशिएंट माइनस होंगे, तो ये आ जाएगा 99x। उसके बाद हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 99 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो 37 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमने जो फाइंड करना था रैशनल नंबर p बाय q की फॉर्म में, कि इन नंबर्स को हमने p बाय q की फॉर्म में, यानी रैशनल नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, तो ये p बाय q की फॉर्म में आ गया। और दोनों इंटीजर्स हैं और जो q है नीचे वाला जो नंबर है वो 0 भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.21। सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह पहले हम लेट करेंगे कि ये x के इक्वल है, x इज़ इक्वल टू 0.21। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि बार का क्या मतलब होता है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है सेम अप टू सोन। इसको इक्वेशन 1 का नाम देना था। उसके बाद अब हमने इसको
अब हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है, पॉइंट की जगह पे 1 आ गया है, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ हैं वो 0 आ जाएंगी, यानी हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इधर भी 100 से और इधर भी। 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.2121 अप टू सो ऑन। इसको इक्वेशन 2 का नाम देना है। अब 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100x। 100 को हम 0.2121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21 पॉइंट अप टू सो ऑन। अब इस इक्वेशन को भी नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 को हमने इसको कह दिया तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, तो इसलिए अब इसको इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। अब आप इसको इक्वेशन 2 का नाम भी दे सकते हैं, ये मैंने इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया था इसलिए इसको इक्वेशन 3 का नाम देना पड़ा। आप सेम मेथड रखें, इसको इक्वेशन 2 का ही नाम दें। उसके बाद अब हमने इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपने क्या लिखना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सेम मेथड रखना है। यहाँ पे मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया है, इसलिए क्या लिखना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, क्योंकि इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो लेफ़्ट वाले में से माइनस होगा 100x माइनस x, और ये राइट वाला राइट में से माइनस होगा। इसको माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 21। इन दोनों को सॉल्व करने से 21 आ रहा है। अब 100 में से 1x माइनस करना है, 100x माइनस 1x। आपको पहले भी बताया था कि कोफिशेंट्स माइनस होंगे, ये वेरिएबल एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ कोफिशेंट माइनस होंगे। जो वेरिएबल के साथ ये नंबर हैं उनको माइनस करेंगे, यानी 100 में से 1 माइनस कर देंगे तो वो 99 आएगा। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो 99 को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। यहाँ पे x के साथ 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके इक्वल की दूसरी तरफ जाके 21 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 21/99। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर आ गया p/q की फॉर्म में, और यही हमने प्रूफ करना था। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और ये q जो q है, ये नीचे वाला जो q वो 99 है, यानी 0 भी नहीं है। तो हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया रैशनल नंबर की फॉर्म में। हाथ पीछे से आएगा। हमने क्वेश्चन नंबर